जिसका आप काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि एमएस सेट 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा और फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत पद क्या हैं, खाली हैं। तो उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और एग्जाम कब कंडक्ट होगा, एग्जाम डेट क्या है, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, फॉर्म भरने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सभी बातों पर मैं क्या करूंगा, चर्चाएं करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, अगर भरेंगे तो उनको कौन-कौन सी कैटेगरी क्या करना, फिल करना है, सारी चीजों पर मैं बात करने वाला हूं। तो मेरा नाम केसरी पाठक है और आप सभी का स्वागत करता हूं यूजीसी ने टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरे सामने क्या कर रहे होंगे, बैक साइड में देख रहे होंगे। जैसे देखेगा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एमएस सेट अर्थात महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप महाराष्ट्र के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चाहे प्राइवेट कॉलेज की बात करता हूं, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज की मैं क्या करता हूं, बात करता हूं। अब आइए यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाला हूं। यह जो एग्जाम है ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, तो सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के द्वारा 41 सेट एग्जामिनेशन ये क्या किया जा रहा, कंडक्ट करवाया जा रहा है। यहां पर हम बात करेंगे जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। ये जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, ये नोटिफिकेशन कब आउट हुआ है, तो 28 मई 2026 अर्थात कल रात को ये फॉर्म क्या हुआ है, नोटिफिकेशन आउट हुआ है। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, यहां पर आपको सब बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि 2 जून से लेकर 16 जून तक फॉर्म क्या किए जाएंगे, आपके भरे जाएंगे। तो आपको टाइमली क्या कर लेना, फॉर्म भर लेना है, लेट आपको नहीं करना है। यहीं पर बात कर लेता हूं कि अगर आप लेट होते हैं तो इसके लिए आपको 16 से लेकर 19 जून तक का क्या दिया गया है, समय दिया गया है। 16 से लेकर 19 जून तक का क्या दिया गया, समय दिया गया है। और एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 26 जुलाई 2026 संडे को आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहां पर मैं बात कर लूं कि आपके पास देखो अच्छा मौका है, अर्थात अभी आप देख रहे हैं कि यूजीसी यूजीसी नेट यूजीसी नेट की अभी फॉर्म फिलिंग वाली प्रक्रिया क्या है, समाप्त हुई है। यूजीसी नेट जून 2026 के फॉर्म भरे गए हैं और जून का जो एग्जाम होगा वो 22 जून से लेकर आपका 30 जून तक क्या किया जाएगा, कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके बाद 26 जुलाई को जो एग्जाम होगा 2026 का, वो एमएच सेट का क्या होगा, एग्जाम होगा। अगर आप यूजीसी नेट का क्लियर करते हैं तो ऑल इंडिया में कहीं भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। और अगर आप पर्टिकुलर आप एमएस सेट एग्जाम क्लियर करेंगे तो महाराष्ट्र के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगी। लेकिन आपके पास मौका, अगर आप खुदा न खास्ता अगर यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ये मौका रहेगा, अर्थात आप पढ़ाई को बंद नहीं करोगे, एक चाह लगी रहेगी कि आगे एग्जाम है। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका, सभी को एप्लीकेशन फॉर्म क्या करना, फिल करना है। यहां पर ये चीजें हो गई। देन इसके बाद मैंने ये सारी चीजें आपको क्या कर दी, बता दी। इसके बाद अब बात कर लेते कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट पर, अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, इसे देखिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, तो जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखा है उसी सब्जेक्ट से आप फॉर्म क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। हाँ, कंडीशन यही है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं, अगर आप यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं तो पीजी में कितने परसेंट चाहिए, 55% चाहिए। लेकिन अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको 5% का क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया। यहीं पर बात कर लेते क्या अदर स्टेट के भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर पाएंगे, हाँ जी, अदर स्टेट के भी फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट के भी हैं, बिल्कुल आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, कंडीशन यही है कि आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। आपको रिजर्वेशन का फायदा वहां पर नहीं मिलेगा। जो महाराष्ट्र वाले उनको तो फायदा मिलेगा, लेकिन अदर स्टेट वालों को फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर्म बिल्कुल भर पाएंगे और आपको फॉर्म भरना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यहां पर। अब बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है।
तो जो पैटर्न यूजीसी नेट का रहता है वही पैटर्न आपका किसका रहता है, एमएस सेट का रहता है। इसमें 2 पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा जनरल पेपर होगा, इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपके पेपर फर्स्ट होगा, जनरल पेपर होगा, सभी का कॉमन होगा। पेपर सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ये विषय विशेष रहेगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 200 मार्क्स का पेपर सेकंड होगा। अगर टोटल यहां पर मैं बात कर लेता हूं तो टोटल आपके 300 मार्क्स का आपका क्या होगा, 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें 150 प्रश्न क्या किए जाएंगे, आपके पूछे जाएंगे। और 3 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। और किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग है इसमें, किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये आपके लिए अच्छा मौका है। यहीं पर बात कर लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। इसका सिलेबस क्या है, तो जो सिलेबस यूजीसी नेट का पेपर 1 का रहता है और जो सिलेबस यूजीसी नेट का पेपर 2 का रहता है, वही सिलेबस एमएस सेट का, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। जैसे यूजीसी नेट का जो सिलेबस पेपर 1 का 10 यूनिट में डिवाइड रहता, वही एमएच सेट का भी रहेगा, पेपर 1 का भी रहेगा, और वही पेपर 1 का रहेगा, वही पेपर 2 का क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया। अब अगर आपको पेपर 1 या पेपर 2 का सिलेबस प्राप्त करना है तो यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप विजिट कर वहां से आप क्या कर सकते हैं, सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर बात कर लेता हूं, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ाना होगा और वहां से सिलेबस की पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी बाई केसरी पाठक। अब यहां पर बात कर लेता हूं, अगर आपको एमएस सेट एग्जाम क्लियर करना है 2026 में, तो इसके लिए आप हमारे बैचेस से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर हमारे बैचेस क्या हो गए, स्टार्ट हो गए हैं। इसमें आपको व्यवस्थित तरीके से पेपर 1 प्लस पेपर 2 कवर करवाया जाएगा। नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, रिवीजन का हर एक चीज आपको क्या की जाएगी, दी जाएगी, क्योंकि ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। अब बैच को आप कैसे लेंगे, तो स्क्रीन पर नंबर दिया, उस नंबर पर कॉल करके बैच ले सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है, उस गूगल फॉर्म को आप फिल करके और अपना पेपर 1 कॉमन है और पेपर 2 कौन सा सब्जेक्ट, उसे फॉर्म को फिल कर देंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो जितने भी लोग यहाँ पर सेशन देख रहे हैं, जो भी लोग नए हैं, तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।